जय श्री राम। दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी और सुनी दोनों ही होगी। रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है, माता सीता के बारे में बताया गया है, बहुत सी बातों के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। एक वर्णन आता है कि जब धोबी माता सीता के बारे में गलत धारणा करता है और गलत विचारों को व्यक्त करता है, जिससे भगवान श्री राम को दुख भी होता है और उसी धोबी के कारण माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन आपको ये क्या पता है, जो धोबी था पिछले जन्म में पक्षी था और जिसके श्राप के कारण माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। आज आपको वही कहानी बताते हैं। मिथिला नगरी में राजा जनक थे और उनके यहाँ राज में अकाल पड़ गया। तो उनको ऋषि ने कहा कि आप जब खेत में हल चलाएंगे तभी जो है आपके यहाँ बरसात होगी। इसी वजह से राजा जनक ने हल चलाया और वहीं पर उनको माता सीता प्राप्त हुई। जब उनको छोटी सी कन्या के रूप में मिलती हैं तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके कोई पुत्री भी नहीं थी और वो उसका नाम सीता रखते हैं। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई देता है जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से राजा विख्यात होंगे, वो बहुत सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। ये धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वो श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि वो पक्षियों को पकड़ कर ले आइए। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं, दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता ने उन पक्षियों से कहा कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। तो पक्षी कहते हैं, हे माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण का ग्रंथ का लिखा है और जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए हुए मिथिला आएंगे और वो शिव धनुष तोड़ेंगे और सीता से विवाह करेंगे। फिर पक्षी जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बहुत सी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान, सुंदर नेत्र, बड़े बड़े और खिले हुए हैं, नासिका है, ऊंची पतली भुजाएं हैं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है, हम वन के पक्षी हैं, हम घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी, आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने समझाया, लेकिन माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा।
तब मादा पक्षी क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी भी दुखी हो गया। फिर वो सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति का वियोग दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या नगरी में धोबी के घर होता है और उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान होता है और उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ता है। उस तोते का श्राप से सीता जी अपने पति श्री राम जी से बिछड़ गई थीं, यही कारण बना। इसलिए माता सीता जब गर्भवती थीं तो उन्हें अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है और ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि भगवान हो, इंसान हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।